नमस्कार, हरिओमी टीवी के इस कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम फिर चर्चा करेंगे पंडित जी की। पंडित जी यानी भाजपा के वयोवृद्ध नेता रामविलास शर्मा की। लंबी कशमकश, लंबी जदोजहद के बाद आखिरकार रामविलास शर्मा ने अपना नामांकन पत्र भर दिया। उन्होंने नामांकन पत्र भी भाजपा के उम्मीदवार के रूप में ही भरा। इससे पहले जयराम सदन में उन्होंने कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। लगभग 4 से 5 हज़ार की संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं के बीच उन्होंने ऐलान किया कि वो भाजपा के उम्मीदवार होंगे और भाजपा के उम्मीदवार के रूप में ही आज पर्चा भर देंगे। उसके बाद वो पर्चा भरने गए, उन्होंने नामांकन कर दिया। ये तो थी बिल्कुल सीधी और सरल बात। इन सब के बीच में एक नया रोचक तथ्य ये आया कि ओम प्रकाश यादव का नामांकन भरवाने गए केंद्रीय मंत्री इंद्रजीत ने कहा कि ओम प्रकाश का नामांकन भरवाते ही मैं महेंद्रगढ़ जाऊंगा और तब तक रामविलास शर्मा की टिकट भी महेंद्रगढ़ पहुंच चुकी होगी। आज सुबह जब रामविलास शर्मा जयराम सदन में कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे थे, उन्हें संबोधित कर रहे थे, तो उनके चेहरे पे वो भाव नहीं थे जो कल शाम तक थे। स्थिति साफ थी कि भाजपा ने उन्हें इशारा कर दिया है कि टिकट उनका है। टिकट कहां फंसा था, इस बारे में भी रामविलास शर्मा ने कुछ नहीं कहा। अब लगभग साफ हो गया है कि भाजपा के उम्मीदवार रामविलास शर्मा ही होंगे। उन्होंने महेंद्रगढ़ से नामांकन भरते हुए यह भी क्लियर कर दिया कि मैं ताल ठोकूंगा, लेकिन साथ साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे भी लगवाए। टिकट कहां फंसा था, चर्चा का मुद्दा वो है। असल में भारतीय जनता पार्टी किसी और नेता को टिकट देने की तैयारी में थी। हमारे सूत्र बताते हैं कि लगभग यह फाइनल हो चुका था। कैलाश पुजारी का मामला दोबारा सुर्खियों में आना और रामविलास का टिकट अटक जाना यही इशारा कर रहा था कि भाजपा एक नए चेहरे को महेंद्रगढ़ के मैदान में उतारना चाह रही थी। लेकिन रामविलास के तेवर देख करके पार्टी ने कदम पीछे खींच लिए। जैसे ही कैलाश पुजारी का मामला दोबारा से चर्चा में आया, आपको बता दें कि कैलाश पुजारी ने आरोप लगाया था कि उनकी करोड़ों की संपत्ति रामविलास शर्मा ने हड़प ली है। हालांकि रामविलास शर्मा और उनके पुत्र ने इसे एक सोची समझी साजिश बताया था और इन आरोपों से साफ इनकार कर दिया था। लेकिन ऐन चुनाव के वक्त वो मामला दोबारा सामने आया तो रामविलास शर्मा भी उखड़ गए। उनकी टिकट की पैरवी इंद्रजीत लगातार कर रहे थे। जग जाहिर है कि रामविलास शर्मा और इंद्रजीत के बहुत अच्छे रिश्ते हैं। दोनों अक्सर मिलते रहते हैं। आज इंद्रजीत ने जब यह कहा कि मैं महेंद्रगढ़ जाऊंगा तब तक रामविलास शर्मा की टिकट पहुंच चुकी होगी, तो स्थिति साफ थी कि टिकट रामविलास शर्मा की है। अगर अब कोई पेश है तो वो केवल इतना कि अभी तक रामविलास शर्मा को टिकट क्यों नहीं दिया गया था। रामविलास शर्मा से जब इस बारे में बात की तो उन्होंने भी टाल मटोल कर दिया। उन्होंने दो टूक कहा कि मैं भाजपा का उम्मीदवार हूं, बस केवल इतनी ही याद रखिए और केवल इतना ही प्रश्न पूछिए। यह पूछते ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। रामविलास शर्मा इस मुद्दे पर चर्चा ही नहीं करना चाहते कि उनका टिकट अब तक क्यों नहीं दिया गया था। अब वो पूरी तरह उत्साहित हैं। उन्हें विश्वास है कि टिकट घंटे 2 घंटे में उनके पास पहुंच जाएगा। अब उन्हें लग रहा है कि टिकट आ जाएगा तो वो चुनाव मैदान में पूरी तरह से कूद जाएंगे। हालांकि रामविलास शर्मा पिछले 3 दिनों से चुनाव मैदान में ही हैं। वो लगातार जयराम सदन में अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुला रहे हैं, उनसे चर्चाएं कर रहे हैं और लगातार महेंद्रगढ़ के चुनावी किले की घेराबंदी में जुटे हैं। अब तस्वीर साफ है कि रामविलास शर्मा महेंद्रगढ़ से चुनाव लड़ेंगे और टिकट पक्का है, घंटे 2 घंटे में महेंद्रगढ़ पहुंचने वाला है। रामविलास शर्मा का टिकट क्यों फंसा, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि कारण क्या थे। तब तक के लिए नमस्कार।